हम लोग जब बाहर गए हुए थे ताजमहल देखने तो आई थिंक द होटल स्टाफ उन्होंने ये डेकोरेशन किया है थोड़ा सा। एक फ्लावर का बुके भी रखा हुआ है, कुछ बलून्स हैं। और एक्चुअली उन्होंने हमसे पूछा था जाने से पहले, तो मैंने बताया था कि हाँ हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, तो आई थिंक इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा ये कर दिया है। तो चलो आओ केक काट लेते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। ये लो केक। ये केक सौरभ ने मंगाया है, हार्ट केक। और ये अंशु ने मंगाया है फोटो केक। मेरा बेस्ट है। मेरा बढ़िया है। मेरा बेस्ट है। मेरा अच्छा है। ठीक से दिखा दिया, उसमें फोटो लगी है भाई, फोटो है। मेरे वाले में दिल बना है। मेरा बेस्ट है। तुमने जो मुझे बताया वही अच्छा ना, तुमने कहा था छोटा फल अच्छा लगता है। एक दूसरा भी तो चाकू है, दोनों काटते हैं। कैंडल रहने स्मोक, ये नो स्मोकिंग रूम है ना, कभी कैंडल से वो बजने लगे। चलो हैप्पी एनिवर्सरी। दोनों सेम है ना? टेस्ट वाइज सेम ही है। हम दिखाई भी नहीं दे रहे। अपना गिफ्ट नहीं दिखाओगे तुम, जो तुम्हें अभी मिला नहीं है, पेंडिंग है। हाँ, गिफ्ट क्या है मेरा? गिफ्ट मिलेगा बाद में, पेंडिंग। अभी एक्चुअली ना मार्केट गए थे, इन्होंने बोला कुछ ले लो, बट कुछ पसंद नहीं आया। तो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, मैंने तुम्हें वो एयरपॉड्स नहीं दिए। एयरपोर्ट्स। चलो एक तो हो गया ना, आईफोन के लिए एयरपॉड्स दिए मैंने तुम्हें। हाँ, वो तो ऐसे ही, वो तो तुमने मुझे 2-3 दिन पहले ही दे दिया। हाँ तो गिफ्ट तो गिफ्ट है, चाहे पहले दे दिया चाहे बाद में दे दिया। नहीं तो गिफ्ट नहीं मान दी तुम उनको। अच्छा चलो चले ऊपर हम डिनर के लिए। उन लोगों ने भी हमारे लिए हाँ चलो ऊपर चलते हैं। केक कट गया, वही सही डेकोरेशन कर दिया इन्होंने, हमने तो कहा भी नहीं था है ना। वैसे ही मैंने बोला था बस कि हाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट, उसने पूछा था लड़की ने। कैंडल लाइट का बोलते ना, तुम तो ऊपर बहुत बेहतरीन करते हैं। हाँ अगर बोल देना चाहिए था वैसे ना, है ना? हाँ, हमने बोला ही नहीं। तुम ना बोलना, मैं तो बोल रही थी, तुम मेरे को वो करोगे। चलो कोई ना, अब एक बार बोल देते। कोई बात नहीं, खाना खाने चलते हैं ऊपर। ऊपर एक यहाँ रेडिसन आगरा से एक बड़ा अच्छा व्यू है, ऊपर आपको दिखाता हूँ मैं। किसका व्यू? यहाँ रेडिसन आगरा से बहुत अच्छा व्यू है। व्यू आपको देखते हैं अब रात को दिखाई देगा कि नहीं। ताजमहल का? हाँ ताजमहल दिखाई देता है। हाँ। तुमने पहले ही बता दिया, मैं सोचा था ऊपर जाके ही दिखाऊंगा। तुमने ब्लूपर कर दिया। तो ऊपर यहाँ एक्चुअली टेरेस पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से ताजमहल दिखाई देता है। दिस इज द टेरेस एंड दिस इज द स्पा होटल रेडिसन, और ये है टेरेस। अभी रात को नहीं दिखाई देगा यहाँ से, यहाँ पे पूल भी ऊपर ही है टेरेस पे। ताजमहल रात को नहीं दिखाई दे रहा, कल मॉर्निंग में दिखाएंगे। तो रूम डेकोरेशन तो दूसरी बात थी, यहाँ पे तो इन्होंने एक प्रॉपर ये हमारे लिए क्या पता, ये देखो ना सही कैंडल लाइट डिनर और सही वो अरेंज किया है थोड़ा सा। क्या ठंड के लिए ही आग जली है। लाइव म्यूजिक, ये पूरा कैफे, और इससे उधर स्विमिंग पूल है। अरे पर इनको ये कैसे पता चला कि हम ही हैं? तुझे पाके अधूरा न तो हम तो अभी कैंडल लाइट को लेके खुश हो रहे थे। वी हैव रिसीव्ड द केक नाउ। और ही
has just dedicated this song to us. Live music. This guy is playing here and उसने बोला अभी कि one couple is here, है ना? ऐसे बोल रहा ना उसने. अंशु ने उसको thumbs up भी दिखाया था. तो कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? ये हमारी लाइफ में मतलब ये अनइंटेंशनली बहुत अच्छा सॉन्ग है कि मतलब हमारी लाइफ में बाली में भी तुमने भी बाली में ये सॉन्ग मैंने गाया था खुद और उसमें चलाए भी था बाली में कि इसमें और चलो केक काट लेते हैं. Hi, welcome back to the vlog and good morning all of you. और अब आज हमें वापस जाना है, so we are here for the breakfast. और ब्रेकफास्ट करने के बाद देखते हैं कहीं अगर टाइम लगता है तो कहीं घूमने जाएंगे. कहाँ चलोगे? आगरा का किला? आगरा किला बेकार है यार, ऐसा ही है जैसे रेड फोर्ट है. कुछ और देखेंगे. चलें ब्रेकफास्ट करने? चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर नहा के फिर चलते हैं. सो वी आर डूइंग चेकआउट फॉर्मेलिटी. चेकआउट का टाइम आ गया. इट्स टाइम टू से गुड बाय टू आगरा. जाना है घर कि कहीं और चलना है बीच में? आगरा फोर्ट या मेहताब गार्डन? आगरा फोर्ट तो नहीं जाएंगे यार. आगरा फोर्ट में तो टाइम चाहिए वो बहुत सारा, और वैसे भी कुछ ऐसा तो है रेड फोर्ट जैसा ही. अगर चलना है तो थोड़ी देर के लिए मेहताब गार्डन चल सकते हैं. वहाँ से ताजमहल दिखता है, वहाँ चल सकते हैं. ठीक है, तो वी विल बी हेडिंग टू मेहताब गार्डन. बाकी तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं देखने के लिए. 11 सीढ़ी है, हिकमतुद्दौला का टॉम है, और यहाँ से पास में वो भी है अकबर का टॉम सिकंदरा. चलें, मैंने पे तो कर ही दिया उनको जो भी है हमारा. चलो लेट्स गो गाइस, लेट्स मूव टू मेहताब पार्क, मेहताब गार्डन. ओके, सो गाइस हम पहुंच गए मेहताब गार्डन में. और मेहताब गार्डन, मेहताब का मतलब होता है चांद. तो दिस इज़ अ मून गार्डन. और ये जो है इनिशियली ये बनाया गया था, बाबर ने इसको बनाया था. जब बाबर पानीपत से लड़ाई करने के बाद यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पे धूल मिट्टियाँ उड़ती थी. उन्होंने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया था और तब इस गार्डन की एक नींव रखी गई थी. और उसके बाद जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया था तब इस गार्डन को इसका आज का जो रूप है वो दिया गया था. और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस इज़ अ रेप्लिका. ये जो पूरा एक गार्डन है इसका जो लेआउट है ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह ताजमहल का है. ये देखिए आप मेरे पीछे ताजमहल, वो वहाँ पे ताजमहल है. यहाँ इस पोर्शन पे पीछे वो ताजमहल है. महल बनाना चाहते थे. हाँ वो तो बता दिया था. ब्लैक ताजमहल मिथ है कि सच है, बट हाँ देयर इज समथिंग ब्लैक ताजमहल जो वो कहना चाहते थे या करना चाहते थे, पता नहीं होता. तो अगर आप लोग देखेंगे तो इस समय मैं खड़ा हूँ, ये है मेरे पीछे एक, दिस इज़ अ काइंड ऑफ फाउंटेन. और ऐसा ही एक वो सामने ताजमहल है. और ताजमहल के जस्ट उस तरफ जहाँ हमारा मेन एंट्रेंस था, मेन एंट्रेंस के बाद बीच में एक फाउंटेन था. तो ये सेम, और ये पूरा पैसेज हो गया. उसके बाद ब्लू वाटर दे रखा है. ये बीच में ये पूरा पैसेज हो गया. और उसके बाद ये दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट साइड में ये पैसेज है जहाँ पे कल मैंने आपको दिखाया था जो वाटर पैलेसेस थे, जल महल थे. तो दिस इज़ अ कंप्लीट रेप्लिका. और मे बी इसका नाम मून गार्डन इसीलिए रखा गया था कि आगे जो है एक चबूतरा टाइप का एक बना हुआ है जिसपे कहते हैं कि यहाँ से बैठ के दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट टू व्यू ताजमहल इन द मून लाइट. तो वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज़ द प्लेस. और ये मेरे पीछे वो पुरानी साइट है जहाँ पे सो कॉल्ड ब्लैक ताजमहल बनने वाला था, या फिर ये है जगह मून गार्डन में, इस मेहताब गार्डन में, जहाँ पे से ताजमहल को देखा जा सकता है. और
इसको, ये एंशिएंट साइट है इसलिए इसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है। इसके चारों तरफ लगाए हुए हैं ये रेलिंग लगाई हुई है ताकि कोई अंदर ना जा पाए। और वो दूसरी तरफ वो ताजमहल है। बहुत बड़ा एक काफ़ी बड़ा गार्डन है यहाँ पे। ये 8000 के अराउंड जो है प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, और बीच में यमुना है और दूसरी तरफ वो ताजमहल। कहाँ जाना है? आगरा फोर्ट जाना है। आगरा फोर्ट में क्या करना है? नई दिल्ली में चलेंगे फोर्ट में। तो ये था मेहताब गार्डन। इस फिगर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो गार्डन है ये एक रेप्लिका है, बिल्कुल ताजमहल का जो स्ट्रक्चर बना है सेम उसी का। ये जो है यहाँ से मेन एंट्रेंस है, जो हमारा मेन एंट्रेंस गेट था। उसके बाद यहाँ से चल के ये लोटस पॉन्ड की तरह, और ये दोनों तरफ जो जहाँ पे ताज म्यूज़ियम है और वो है जो मैंने बताए थे जल पैलेसेस हैं, वाटर पैलेस, जल महल, और ये सेंट्रल स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ताजमहल बना है वो असली ताजमहल। तो ये इसके अपोजिट बिल्कुल सेम ऐसा ही गार्डन बनाया गया था, सेम उसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये ताजमहल के जस्ट अपोजिट। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्टॉप। अब हम आए हैं एतमतुद्दौला। एतमतुद्दौला, दिस इज़ अ टॉम। ये मकबरा जो है ये जो राजा जहांगीर, किंग जहांगीर की वाइफ मेहरुन्निसा ने अपने फादर और मदर के लिए बनवाया था, और इसको यहाँ पे मिनी ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। तो एतमतुद्दौला, उनके फादर को आउट ऑफ रेस्पेक्ट ये टाइटल दिया गया था एतमतुद्दौला का। तो ये टॉम जो है उनकी याद में बनवाया गया था। दिस इज़ द टॉम, दिस इज एतमतुद्दौला टॉम, which is sometimes known as the mini Taj Mahal. So this is the tomb। और बहुत सी कुछ बातें हैं जैसे कि इस जो ये टूम है इसकी जो मिनारेट्स हैं, जो भी मीनारे हैं ये सब इसके साथ अटैच है। तो बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा किसी मस्जिद में या किसी टूम में जो है उसकी मीनारें उसके मेन बिल्डिंग के साथ अटैच है। और इसके चारों तरफ जो है देयर आर 4 गार्डन्स जिनको 4 बाग के नाम से जाना जाता है। और जिस तरह से ताजमहल पे था लेफ्ट एंड राइट साइड, ईस्ट और वेस्ट साइड में, तो 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ भी उसी तरीके से दोनों तरफ बनाए गए हैं, और बीच में ये टॉम्ब है। ऊपर जाने के लिए हमें शूज़ रिमूव करने होंगे। ये एतमतुद्दौला का टॉम्ब और इसके पीछे ये यमुना। अभी मैंने कहीं पे पढ़ा एक्चुअली कि शाहजहां के टाइम पे ये यमुना जो है ना आगरा में ये एक रेक्टेंगुलर कोर्स करती है, इधर से ऐसे आएगी फिर ऐसे जाएगी और फिर वापस ऐसे। तो ये रेक्टेंगल बनाई गई। इसके बीच का जो एरिया था सारा, इसमें बहुत सारे टॉम्ब्स और छोटे छोटे टॉम्ब्स, मॉस्क और काफ़ी सारे गार्डन्स बनाए गए थे, और इसको डेवलप किया गया था। और वो लोग इसको कहते थे कि ये दिस इज़ लाइक अ लिटिल हेवन, जन्नत की उपाधि दी गई थी उस समय पे। ये रेक्टेंगल के अंदर सारी चीज़ें बनाई गई थी। क्या बोल रही हो तुम? क्या कह रही हो? चले अब चले, आओ। पैसे मांगो, पी रहा है। तुम क्यों चक्कर में पड़ रही हो यहाँ? इसको है मेरे से मांग रहे थे ना वो। अच्छा, मेरे से मांगेगा कोई इंसान। तो चलो अब गाइस चलते हैं वापस दिल्ली की जर्नी शुरू करते हैं। बना रहे थे क्या? हाँ, मेरी सारी बातें हाँ, रिकॉर्ड हो गई। तो क्या होगा उसमें, क्या है? तुमने ने बता दिया क्या? चलो ठीक है गाइस, चलते हैं। ये एतमतुद्दौला का टॉम्ब।